हाय फ्रेंड्स, मैं रितु नागपाल। देखिए, आज आपके लिए ये जो है टॉडलर के लिए स्वेटर लेकर आई हूँ। बॉर्न बेबी के लिए बेसिकली काफ़ी फरमाइशें आ रही थी, तो ये बॉर्न बेबी से लेकर 3 to 4 मंथ्स बच्चे को आराम से आ जाएगा। नेक से शुरू किया हुआ है इसे मैंने, और ये कॉलर ऑलरेडी मैं अपने उसमें बता चुकी हूँ चैनल पर किस तरीके से बनाएंगे। और उसके बाद इसे मैंने ऊपर से शुरू करके आप ये देखेंगे इस तरीके से बनाया है। बाकी मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको जो है आगे बताया हुआ है कि किस तरीके से करेंगे। और इसके लिए आप जो है बेबी सॉफ्ट वूल लीजिएगा, और मैंने थोड़ा सा मोटी सी वूल ली है, हल्की सी थोड़े उससे। लेकिन आप जो है बेबी सॉफ्ट वूल लीजिएगा इसके लिए। जब भी आप बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए बनाते हैं तो बेबी वूल लीजिएगा। तो ये देखिए इस तरीके से आपका इसका लुक आ रहा है। तो चलिए आगे आप देखिए इसे स्टेप बाय स्टेप ये किस तरीके से जो है बनता है। चलिए अब मैं इसका थोड़ा सा, ये ऑलरेडी कॉलर मैं बता चुकी हूँ अपने चैनल पे, तो थोड़ा सा ब्रीफ आपको दे दूँगी क्योंकि बॉर्न बेबी के लिए बना रही हूँ। तो किस तरीके से आप इसे डालेंगे, कितने फंदे डालेंगे। अब देखिए, पहले तो आपने जो है इसमें 54 स्टिचेस डालने हैं। अब 54 स्टिचेस हम जब डालेंगे तो जैसे मैंने अपने उसमें चैनल में बताया है कि आप इसको किस तरीके से बनाएंगे, आपने इसे वैसे ही बनाना है। यहाँ पे फोल्ड करके जब आप इसे करके कटवर्क पे आ जाएंगे और यहाँ पे आएंगे, तो अब आपने क्या करना है, सेंटर में हमने इसके 22 फंदे, जो यहाँ सेंटर है ये 22 फंदे रहने देने हैं, और दोनों साइड्स में जो है 16-16 फंदे आएंगे। और एक एक फंदा जैसे मैंने उसमें बताया है आप इसको लेते हुए जाओगे दोनों तरफ से, तो आपकी ये जो शेप है इस तरीके से आएगी। अब ये बच्चे का कॉलर जो बॉर्न बेबी के लिए बना रही हूँ तो कॉलर बन जाएगा। उसके बाद आपने एज इट इज़ यहाँ से फंदे दोनों तरफ से उठाने हैं, डालने हैं। तो आप चाहे पट्टी के 7-8 फंदे रखें, 6 फंदे रखें, वो आप अपने हिसाब से रखिएगा। मैंने 7 फंदे रखे हुए हैं। अब देखिए उसके बाद जब हमने ये बनाया, ये गले से बन रहा है बॉर्न बेबी के लिए, तो इसके बाद हम किस तरीके से करेंगे। अब ये मेरे पास फंदे डले हुए हैं, तो देखिए ये इस तरीके से हम जनरली सर्कल बनाते हैं और ऐसे करते हैं। ये हमारे पास एक एक फंदा है। अब जो हमने पट्टी के फंदे उठाए हैं उसे हम यहाँ पे नहीं लेंगे। तो एक एक फंदा जब मैंने किया 50 में से, तो 4 फंदे 54 में से तो 4 फंदे निकल गए। अब मेरे पास यहाँ बचे हैं 50 फंदे। अब 50 स्टिचेस को मैं 3 में डिवाइड करूँगी। 50 स्टिचेस को 3 में जो है डिवाइड करूँगी। तो थोड़ा सा अगर पॉइंट में आ जाता है तो आपको एक फंदा इधर और उधर लेना पड़ता है। तो देखिए ये जो पट्टी बनेगी, ये सामने की पट्टी है, ओपन है, तो ये ऑलरेडी 7-7 फंदे मैंने इसमें डाल दिए हैं। यहाँ पे जो है मैं 8 फंदे रखूँगी। अगेन यहाँ पे मैं 8 फंदे रखूँगी। फिर ये रही आपकी बाजू, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8, और जितने बचेंगे उसका बैक जाएगा पीछे उस हिसाब से। अब देखिएगा 8 और 8 16, 16 दूनी 32, 50 में से हम जब 32 निकालते हैं तो हमारे पास बचते हैं 18 फंदे। तो यहाँ बैक पे मैं 18 फंदे करूँगी। 8 8 8 8 और 18 इस तरीके से आप देखेंगे ये दोनों मिला के 8 और 8 16 होते हैं। यहाँ 2 फंदे थोड़ा ज़्यादा हो रहे। तो अब ये जो पोर्शन है, ये 4 फंदे यहाँ मैं जाली डालूंगी आसपास इसके। अब ये मुझे वहाँ तक ऐसे ही बनाते हुए जाना है, वो मैं भी आपको यहाँ पे बताऊंगी। जाली डालना, पट्टी तो पट्टी रहेगी, और इसके बाद ये फंदे सीधे जाएंगे, ये जाली बनेगी, फिर एक फंदा सीधा, फिर जाली, फिर ये फंदे सीधे जाएंगे, फिर जाली, सीधा, जाली, फिर ये बैक का फंदा सीधे जाएंगे, फिर जाली, सीधा, जाली, फिर ये इस तरीके से सीधा आएंगे, जाली, सीधा, जाली। अब यही क्रम हमने इसी तरीके से करते हुए जाना है जब तक हमारे बच्चे का जो आर्म होल तक इसकी लंबाई पहुंच जाती है, तब तक हमें इसी तरीके से जो है करते हुए जाना है। तो चलिए इसमें आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि काफ़ी फरमाइशें आ रही थी न्यूबॉर्न बेबी के लिए जो है स्वेटर बताइएगा। तो देखिए ये पट्टी के फंदे हैं, आपने इस तरीके से सीधे बनाने हैं, दोनों तरफ से सीधे बनेंगे ये।
यहाँ से ये 7 फंदे हैं, यहाँ से शुरू हो गया हमारा सीधे बनाना। अब ये देखिए यहाँ पे मुझे जो है जाली डालनी है। धागा आगे करूँगी, इस वाले फंदे पे ऐसे जाली डालूँगी, अगेन धागा आगे करूँगी और ये सारे फंदे सीधे बनाऊँगी। अब ये हमारे बाजू के फंदे हैं। ये देखिए फिर से आगे हम यहाँ पे धागा आगे करेंगे, इस फंदे पे जाली डालेंगे, अगेन यहाँ जाली डालनी है, धागा आगे करेंगे और बैक साइड के 18 फंदे सीधे बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे आ गए। अब यहाँ जाली डालेंगे, धागा अपनी तरफ, इस पे जाली। अब ये फंदे धागा अपनी तरफ जाली डालना है। बाजू के फंदे हैं 8 फंदे। अब देखिए फिर से आगे जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ, जाली डाली, फिर धागा अपनी तरफ, 8 फंदे सामने के। अब ये पट्टी के जो है फंदे बनेंगे। अब यहाँ पे आपने बटन होल्स डालने हैं। तो देखिए ये 7 फंदे हैं, तो मैं 2 फंदे बनाने के बाद जो है बटन होल यहाँ पे डालूँगी। तो धागा अपनी तरफ करके इसको उतारूँगी, फिर इसे बनाऊँगी और इस फंदे को इसके ऊपर से ऐसे उतार दूँ। तो यहाँ पे हमारा जो है देखिएगा बटन होल बन गया। 2 फंदे सीधे। अब ये जो पट्टी के फंदे हैं 7, हमें बैक साइड से उल्टी साइड से इसे सीधा बनाना है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। बाकी सारे फंदे उल्टे बनेंगे और ये 7 फंदे पट्टी के जो है सीधे बनेंगे। अब ये देखिए 7 फंदे हमें पट्टी के सीधे बनाने हैं। धागा आगे करके इन्हें हम सीधा बनाएंगे। अब ऐसे ही आपने करते हुए जाना है। आप ये देखेंगे जाली इस तरीके से बनते हुए जाएगी। ये पट्टी के फंदे तो सीधे ही रखने हैं दोनों तरफ से और ये हमें ऐसे बनाते हुए जाना है। अब आप चाहें तो इसमें कोई कंट्रास्ट कलर लगा सकते हैं। मैं वाइट लगाऊंगी बीच बीच में सीधे का, बट आप चाहे तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। अब हम इसे उतना बनाएंगे, कम से कम छोटे बच्चे की आर्म होल 3 इंच के आसपास, 3 से 3.5 इंच के आसपास होती है। तो इतना मैं इसे बनाऊँगी और ये जाली डालती हुई जाऊँगी ताकि इसमें फंदे भी जो है बढ़ते हुए जाएंगे। और उसके बाद मैं बताती हूँ आपको फिर हम आगे पीछे का और बाजू का पार्ट इसमें किस तरीके से करेंगे। तो चलिए अब ये पहले 2 चीज़ें ऐसे ही 2 लाइनें दोहराती हुई जाऊँगी। और ये जो मैंने यहाँ पे बटन होल डाला है ये मैं थोड़े थोड़े गैप में डालूँगी, हर लाइन में नहीं डालूँगी, थोड़े थोड़े इतने इतने गैप में मैं इसे डालूँगी। और अब इसे सेंटर का पार्ट जो है सेम बनाती हुई जाऊंगी। अभी मैं थोड़ा सा बनाऊंगी, फिर मैं एक वाइट की इसमें पट्टी डालूंगी, उसके बाद फिर थोड़ा बनाऊंगी, फिर वाइट की पट्टी डालूंगी। आप अपने हिसाब से कंट्रास्ट में कुछ भी डाल लीजिएगा। तो चलिए पहले इसे हम इसके आर्म होल तक बनाते हैं। अब देखिए ये मैंने इतना बना लिया है, कम से कम जहाँ तक मैं समझती हूँ मैंने 16 जालियाँ जो है इस तरीके से डाली है, जो मैंने आपको जैसे बताया। बीच में मैंने ये वाइट कलर डाला हुआ है, ये आपकी मर्ज़ी है, टोटली आपकी मर्ज़ी है कि आपने ऐसे डालना है कि नहीं डालना है। अब ये देखिएगा यहाँ पे जो फ्रंट में मेरे है ये 6 छोड़कर यहाँ पे 23 फंदे आए हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी बाजू में जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
40 फंदे जो है बाजू में आए हैं, दोनों बाजू में, और फ्रंट में जो दोनों साइड है 23 फंदे हैं, और बैक में भी आपको मैं बता देती हूँ कितने फंदे हैं। एक, 48 फंदे जो है बैक में आए हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके बाजू के पार्ट अलग बनाने हैं, और फ्रंट और बैक जो है मैं इसके अलग बनाऊंगी। अब देखिए किस तरीके से। आ जाइए वापस जहाँ पे हम थे। पहले तो ये उल्टी साइड है, इसे मैं पूरा कर लेती हूँ बैक साइड को। अब ये देखिए मैंने गैप में जो है ये बटन होल्स भी डाले हैं। पहले ये उल्टी लाइन जो है हम पूरी कर लेते हैं। अब देखिए सीधी साइड पे मैं इसका क्या करूँगी, फ्रंट एंड बाजू जो है हम अलग रखेंगे, बाकी मैं एक साथ बनाऊंगी, बाजू अलग रखेंगे। तो देखिए पहले ये बॉर्डर के जो है फंदे ऐसे, अब जो फ्रंट के ये 23 फंदे हैं ये भी मैं सीधे बनाऊंगी। अब ये जो सेंटर का है ये मैं फ्रंट साइड पे लूँगी। अब ये बाजू के फंदे जो है मैं पिन होल्डर में उतार लूँगी। ये देखिएगा ये पिन होल्डर है। ये देखिए इस तरीके से उतारा, इसे आप ऐसे रख लीजिए। अब ये यहाँ से ये बैक का पोर्शन जो है इसके साथ लूँगी मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं 2 फंदे बढ़ाऊँगी, 2 या 4 फंदे जैसे भी आपको ठीक लगे आप उस हिसाब से कीजिएगा। 1 2 3 और ये 4 फंदे देखिएगा बढ़ाए हैं मैंने, और बाकी बैक के फंदे अब मैं इसी में लूँगी। इस तरीके से ये देखिए ये बैक के फंदे भी इसी में ले रही हूँ मैं। अब मैं फ्रंट और बैक जो है इकट्ठा बनाऊँगी और दोनों बाजू जो है वो अलग बनाऊँगी।
ये देखिए, फिर से हम आगे बाजू के पार्ट पे, बाजू का पार्ट फिर से अलग रखेंगे पिन होल्डर में उतार के। ये देखिए उतारे आपने, पिन होल्डर में रख लिए। अब यहाँ पे भी मैं 4 फंदे बढ़ाऊंगी, 1 2 3 4, और ये बाकी फंदे भी इसी में बनाऊंगी ऐसे। अब ये देख लीजिए, इस तरीके से मैंने किया है। यहाँ पे हमारा बढ़ना बंद हो जाएगा, हम यहाँ पे अब बढ़ाएंगे नहीं, ये जाली नहीं डालेंगे। जितने भी फंदे हैं बैक के और फ्रंट के हम एक साथ बनाएंगे। ये फ्रंट है, ये बैक है। बाजू के फंदे हम इस तरीके से पिन होल्डर पे, पिन होल्डर आपके पास ना हो तो आप सुई में धागा डाल के उसमें इस तरीके से रख सकते हैं। ये देखिएगा, ये ऐसे। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम बैक साइड और फ्रंट जो हमने डाला हुआ है इसे मैं बनाऊंगी, और उसके बाद मैं दोनों बाजू बनाऊंगी। मैं बाजू में घटाऊंगी नहीं, जस्ट सीधा बाजू नीचे यहाँ अपने रिस्ट तक बनाएंगे, बच्चे के रिस्ट तक, और वहाँ पे मैं थोड़े से फंदे कम करके फिर बॉर्डर बना लूँगी। बाकी आप देखेंगे ये एज इट इज़ अब मैं इसे लंबाई पूरी होने तक बनाऊंगी। ये हमारे जो बच्चे का है आर्म होल तक का आ गया है। अब हमारे नीचे का पार्ट जो है बनना शुरू होएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ मैं हल्का सा। ये देखिए इस तरीके से जो है ये देखिएगा ऐसे बन रहा है आपका। अब ये फ्रंट और इसका बैक हम इकट्ठा बनाएंगे। आपका ये बच्चे का कॉलर इस तरीके से बना है। अब इसकी हम जो है लेंथ, जहाँ तक मैं समझती हूँ आई थिंक सो 6 या 7 इंच होनी चाहिए, उससे ज़्यादा मैं ऐसे नहीं बनाऊँगी क्योंकि टोटल में 12 या 13 इंच होना चाहिए। तो अब ये यहाँ से यहाँ तक तो आ गया है, इसके बाद का जो है मैं इसे पूरा करूँगी। करना कुछ नहीं है, मैं ऐसे ही बनाऊँगी। जस्ट ये 2-4 लाइंस मैंने जो है सीधी सीधी की डाली है दोनों तरफ, वही मैं गैप गैप में डालती भी जाऊँगी, और इसकी लंबाई अब मैं इससे पहले पूरी करूँगी। अब ये देखिए मैंने कम से कम जो है 10.5 इंच के आसपास जो है ये बन गया है। और अब मैं इसका यहाँ पे थोड़े से फंदे घटाऊंगी, ज़्यादा नहीं घटाऊंगी, थोड़े से फंदे घटाने के बाद इसका जो है बॉर्डर बनाऊंगी। तो देखिए ये इतना इस तरीके से आप देखेंगे, बैक देखिए ये 10.5 इंच के आसपास, यहाँ से कॉलर के नीचे से जो नापा है मैंने, यहाँ से 10.5 इंच बना है। अब कम से कम 1.5 इंच के आसपास इसका बॉर्डर बनेगा, और बॉर्डर जो है हम सीधा सीधा बनाएंगे। तो देखिए किस तरीके से हम इसे, थोड़े से फंदे मैं आपको बता देती हूँ हम घटाएंगे किस तरीके से। पहले तो ये लाइन कर लेते हैं और सीधी लाइन पे हम आ जाएंगे। ये लाइन पूरी करनी है हमें।
अब देखिए मैं क्या करूँगी, हर 6 फंदों के बाद मैं एक फंदा घटाऊंगी पूरी लाइन में। सिर्फ ये बॉर्डर पे मैं नहीं घटाऊंगी, बाकी मैं पूरी लाइन में, ये जो आप देख रहे हैं, हर 6 फंदे के बाद एक फंदा घटाऊंगी सीधी लाइन में। देखिए पहले ये बॉर्डर के फंदे कर लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6। अब ये बॉर्डर के फंदे बनाए। अब जो है यहाँ पे मैं 2 का 1 करूँगी इस तरीके से, ये देखिएगा ऐसे। फिर 6 फंदे, 1 2 3 4 5 6, देन 2 का 1, फिर 6 फंदे, 1 2 3 4 5 6, अगेन इस तरीके से लूँगी, 2 का 1 करूँगी, फिर 6 फंदे। पूरी लाइन अब ऐसे ही करूँगी, बॉर्डर नहीं करूँगी। ये देखिएगा हम लास्ट पे आ गए हैं। अब ये लास्ट के 2 का 1 करना है, हर 6 के बाद किया है मैंने। अब ये फंदे तो हम बॉर्डर के एज इट इज़ ही ऐसे बनाएंगे, इससे कुछ नहीं करेंगे। अब हम अगली लाइन से इसमें जो है बॉर्डर बनाना शुरू कर देंगे। अब इस तरीके से मैंने इसमें फंदे थोड़े से घटाए हैं। अब मैं इसका बॉर्डर बनाऊंगी, कम से कम जैसे ये सीधे का बॉर्डर आपको दिख रहा है, कम से कम 1 से सवा इंच के आसपास का बॉर्डर बनेगा। बॉर्डर तो जनरली दोनों तरफ से सीधा सीधा बनाऊंगी तो बॉर्डर बनेगा, ये देखिएगा 1। अब ये पूरी लाइन मैं सीधी करूँगी। अभी तक मैं सिर्फ ये बॉर्डर के फंदे सीधे करती आई थी, अब पूरी लाइन दोनों तरफ से सीधी सीधी करती हुई जाऊँगी। अब ये देखिए हमने ये लाइन पूरी इस तरीके से पूरी की, आप देखेंगे। अब दोनों तरफ से मैं सीधा सीधा बनाऊंगी, तो जो मैंने यहाँ पे ये बॉर्डर बनाया है इस तरीके से, आप ये देखेंगे ऐसा ही बॉर्डर मैं यहाँ पे कम से कम इतना चौड़ा बॉर्डर बनाऊंगी, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहूँगी, अगर जो मैंने फंदे कम किए हैं, आप चाहें तो फंदे कम ना भी करें तो ऐसे भी चलेगा, बट मैंने थोड़े से फंदे कम किए कि एक थोड़ी सी हल्की सी शेप आती है, क्योंकि हम बच्चे के लिए बना रहे हैं। ये बॉर्न बेबी से लेकर कम से कम 3 से 4 महीने के बच्चे तक ये आराम से जो है आ जाएगा। तो अब चलिए इसका हम बॉर्डर बनाते हैं। कम से कम इतना बॉर्डर तो मैं बनाऊंगी, 1 से सवा इंच के आसपास, और जहाँ तक मैं सोचती हूँ 12 लाइंस के आसपास इसमें अभी हम दोनों तरफ से सीधा सीधा करेंगे, दोनों साइड से, यहाँ से भी और यहाँ से भी, दोनों तरफ से इसे मैं सीधा सीधा बनाऊंगी। चलिए अब आ जाते हैं इसके बाजू के पार्ट पे। जो बाजू मैंने के फंदे जो है उसमें डाले हुए थे अपने पिन होल्डर में, वो मैंने एक सिलाई में इस तरीके से ले लिए हैं। अब ये देखिए ये 40 फंदे हैं मेरे पास इस समय। अब मैं क्या करूँगी, मैंने इसे डाला है यहाँ से, तो मैं सीधा बनाऊँगी पहले इसे। ये पूरी लाइन अब सीधी करूँगी मैं।
ये देखिए पूरी लाइन कर ली। अब यहाँ पे मैं 3 फंदे जो है बढ़ाऊंगी। आप किस तरीके से देखिएगा, ऐसे किया आपने, इस तरीके से 1, अगेन ऐसे किया 2, अगेन ऐसे किया 3, यहाँ पे 3 किए हैं। अब पलट के इस लाइन को पूरी उल्टी करूँगी, उल्टी लाइन बनाऊँगी इसे। ये देखिए उल्टी लाइन पूरी हो गई। यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे 3 फंदे बढ़ाए हैं, तो यहाँ पे भी मुझे 3 फंदे बढ़ाने हैं। तो 1, 2 और ये 3। अब देखिए इसे मैं सीधा सीधा बनाती हुई जाऊंगी, कुछ नहीं करूंगी, जस्ट सीधा बनाऊंगी। जिस तरीके से मैंने ये आगे का पार्ट थोड़ा बीच बीच में मैंने वाइट लगाए हैं, उस तरीके से करके एक एक पोर्शन के बाद मैं इसे वाइट लगाती हुई जाऊंगी और इसे जो है सीधा बनाती हुई जाऊंगी। आपको मैं ये थोड़ा सा दिखा देती हूँ। इस तरीके से ये वाइट है, कुछ नहीं करना है, सीधे उल्टे की बुनाई बुननी है आपने। मैंने 6 फंदे बढ़ा दिए, दोनों तरफ 3 3, एक तरफ 3 और एक तरफ 3। देखिए इस तरीके से किया मैंने। ये देखिए, अब इसी तरीके से इसे बनाती हुई जाऊंगी। आप ये देख रहे होंगे, ये जैसे मैंने डाला है, ये 4 लाइनें हैं वाइट की, उसी तरीके से डालूंगी और इसकी लंबाई बढ़ाते हुए जाऊंगी। कम से कम मैं इसे अभी मेरे ख्याल से 7 से 8 इंच के आसपास मैं इसे बनाऊंगी, 7-6 इंच के आसपास। और उसके बाद जो है इसमें मैं थोड़ा सा घटा के बॉर्डर बना दूंगी। वो मैं आपको इसके आगे बताऊंगी किस तरीके से करूँगी मैं वो। फ़िलहाल देखिए अब इसकी लंबाई बढ़ा लेते हैं, आधा करके मैं आपको ये दिखा देती हूँ थोड़ा सा। ये देखिएगा इस तरीके से रखता है। ये देखिए, अब ये है आपका बाजू, इसे मैं बनाते हुए जाऊंगी। जिस तरीके से मैंने ये किया है, जिस तरीके से मैंने इसे फ्रंट में यहाँ पे थोड़े थोड़े गैप में वाइट डाला है, वैसे ही इसमें डालूंगी और इसे इसका लंबा बनाऊंगी एंड देन उसका थोड़ा घटा के बॉर्डर बनाएंगे। तो चलिए पहले इसकी लंबाई जो है मैं पूरी कर लेती हूँ। देखिए अब मैंने ये बाजू जो है इसे बनाती हुई गई हूँ, इस तरीके से बनाया है। 11 इंच यहाँ से मैंने जो नाप रही हूँ, 10 इंच के आसपास हो गया है। अब मैं कम से कम 1 इंच यहाँ पे जो है बॉर्डर बनाऊँगी। उससे पहले मैं थोड़े से फंदे इसके घटाऊँगी। 46 फंदे हैं, तो मैं हर जो है 4 फंदों के बाद एक फंदा घटाऊँगी। देखिएगा 2 3 4, और ये 2 फंदों के 2 का 1 करेंगे। अगेन 1 2 3 4, 2 फंदों को 2 का 1 कीजिएगा। 1 2 3 4, फिर 2 फंदों को 2 का 1 करेंगे। पूरी लाइन ऐसे ही करेंगे, 1 2 3 4, 2 फंदों को 2 का 1 1 2 3 4, फिर 2 का 1 किया। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने किया है। अब ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 38 फंदे जो है मेरे पास है। आप चाहे तो थोड़ा इससे कम कर सकती है, पर मैं इसी में अब बॉर्डर बनाऊंगी। आप ये देखेंगे इस तरीके से।
दोनों तरफ से सीधे सीधे का बॉर्डर बनाएंगे और उसके बाद उसे हम बंद कर देंगे। ये देखिएगा इस तरीके से अब मैं दोनों तरफ से सीधे सीधे का बॉर्डर बनाऊंगी और उसे ऊपर से बंद कर दूंगी। उसके बाद यहाँ ये दोनों पोर्शन मैं इस तरीके से सिलूँगी यहाँ तक, और ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है जहाँ मैंने फंदे बढ़ाए हैं वो हम इसके साथ ऐसे राउंड में सिलेंगे इस तरीके से। अब ये देखिएगा, ये मैं दूसरा दिखा रही हूँ। ये देखिए बॉर्डर बनाने के बाद इसे मैंने ऊपर से बंद कर दिया और आप देखेंगे इसे मैंने नीचे से सिला है एंड देन इसके साथ जो है सिल दिया। और आगे का पोर्शन भी मैंने देखिएगा बॉर्डर बना के उसके बाद बंद किया है और ऐसे जो है इसमें बटन लगाए हैं। तो देखिएगा ये इस तरीके से बच्चे का बॉर्न बेबी से लेकर 3 मंथ्स के बच्चे को आराम से आ जाएगा। ये स्वेटर इतना बना है, ये इस तरीके से आपको जो है देखिए बन गया ये आपका। थैंक यू।